देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। आज मैं आपके साथ अपने जीवन में बीता एक ऐसा भयानक किस्सा शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस भयानक किस्से को और भी विस्तार से। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं लखनऊ स्टेशन से कांजीपुरम स्टेशन पर पहुंचा। तो उस समय रात के 11:30 बज चुके थे। इसी के चलते मैंने डिसाइड किया कि आज की रात मैं इसी स्टेशन पर बिताऊंगा, और यही सोचकर मैं उस स्टेशन के एक बेंच पर जाकर आराम करने लगा, क्योंकि ट्रेन में लगातार सफ़र करने के बाद मेरा शरीर थक चुका था। इसलिए मैं जाते ही एक बेंच पर लेट गया और आराम करते करते पता ही नहीं लगा कि मेरी आँख कब लग गई। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्यास के चलते जब मेरी आँख 2:30 बजे खुली तो उस समय चारों तरफ बस घना अंधेरा छाया हुआ था। उस स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे जो कि मेरी तरह बस सो रहे थे। खैर, मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने अपने बैग में से पानी की बोतल को बाहर निकाला और स्टेशन पर इधर उधर कोई पानी का नल तलाशने लगा। और अच्छी बात तो ये थी कि मुझे प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर एक हैंडपंप दिखाई दिया। फिर हैंडपंप को देखने के बाद मैं तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगा, और जब मैं हैंडपंप के पास पहुंचा तो मैंने जल्दी से पानी पिया। और पानी पीने के बाद मैंने अपनी पानी की बोतल को उस पानी से भर लिया, और फिर उसके बाद मैं पीछे मुड़ा और दोबारा से अपनी बेंच की तरफ बढ़ने लगा। और जब मैं अपने बेंच के पास पहुंचा तो मैंने देखा मेरे बेंच के ऊपर पहले से कोई आदमी लेटा हुआ था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं करता भी क्या। और फिर उसके बाद मैंने अपने बैग को उठाया और उसमें से एक चादर को बाहर निकाला, और फिर उसे मैंने प्लेटफॉर्म पर बिछा दिया। उसके बाद मैं भी आराम से सोने लगा। फिर कुछ देर बाद किसी की जोर से खर्राटों की आवाज़ से मेरी नींद एकदम से खुली। उसके बाद मैं अपनी आंखों को मसलते हुए उठा, और फिर जब मैंने अपने बगल में देखा तो उसे देखने के बाद मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून मानो एकदम से जम गया हो। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा मेरे बगल में एक आदमी लेटा हुआ था। उसका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ था और उसके चेहरे से धीरे धीरे खून टपक रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी, जिसे देखने के बाद मानो ऐसा लग रहा था मेरे सामने मेरी मौत सोई हुई हो। उसके बाद मैं वहाँ से चिल्लाते हुए भागा, और जब मैं स्टेशन के एग्जिट गेट पर पहुँचा तो मैं जल्दी से टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इतनी रात को मुझे टैक्सी स्टैंड पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मेरी नज़र एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई एक टैक्सी पर गई तो मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, और जब मैं टैक्सी के पास पहुंचा तो मैंने देखा टैक्सी के अंदर एक आदमी सोया हुआ था। उसके बाद मैंने उसकी टैक्सी के ऊपर जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। फिर जब कुछ देर बाद वो अपनी नींद से उठा तो वो एकदम से मुझ पर भड़कते हुए बोला, अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से शीशे क्यों पटक रहे हो? जिस पर मैंने उसे दौलत नगर चलने के लिए कहा। मेरे मुंह से दौलत नगर का नाम सुनते ही उसने मुझसे कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं इतनी रात को कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी वो चलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब मैंने उसके हाथ में 2000 का नोट थमाया तो वो चलने के लिए राजी हो गया। उसके बाद उसने टैक्सी का पीछे वाला दरवाज़ा खोला और मुझे उसमें बैठने के लिए कहा। उसके बाद मैं भी जल्दी से टैक्सी का दरवाज़ा खोलने के बाद उसमें सवार हो गया। उसके बाद उसने टैक्सी को स्टार्ट किया और धीमी रफ्तार के साथ उसे आगे की तरफ बढ़ाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र उस टैक्सी के साइड मिरर पर गई तो मैंने देखा उस आदमी का भी चेहरा ठीक पहले वाले आदमी जैसा ही था। उसे देखने के बाद मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गई। उसके बाद मैं मानो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। अब बस मुझे इंतज़ार था टैक्सी की रफ्तार धीमी होने का, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़ा दूर आगे आने के बाद टैक्सी की रफ्तार अपने आप कम हो गई, और मौका पाते ही मैंने टैक्सी से नीचे छलांग लगा दी। उसके बाद मेरे शरीर पर थोड़े बहुत खरोच के निशान तो आ गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी
उसके बाद मैं लड़खड़ाते हुए उठा और तेजी के साथ पीछे की तरफ भागने लगा। मैं जब तक नहीं रुका जब तक कि वो टैक्सी मेरी आंखों से ओझल ना हो गई हो। फिर कुछ दूर आगे आने के बाद जब वो टैक्सी एकदम से गायब हो गई तो मैं अपने आप को संभालते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मेरे कानों में हॉर्न की आवाज़ गूंजने लगी और जब इस बार मैंने अपनी गर्दन उठाकर सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया वो टैक्सी इधर ही आ रही थी। उस टैक्सी को अपने सामने देखकर मैं पूरी तरह डर गया और फिर मैं दोबारा से उठा और भागने लगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, कार के आगे इंसान की कहाँ चलती है। उसने मुझे ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि मैं नीचे गिर पड़ा। उसके बाद वो कार से नीचे उतरा और उसने मेरा गला पकड़ लिया। अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी कि इसी बीच सामने से आती हुई रोशनी की वजह से मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया ये किसी बाइक की हेडलाइट थी। और जब वो बाइक मेरे पास आई तो वो आदमी और उसकी टैक्सी एकदम से कहीं गायब हो गए। उसके बाद मैंने उस आदमी को जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरी आवाज़ सुनते ही वो आदमी एकदम से पीछे पलटा और धीमी रफ्तार के साथ अपनी बाइक को लेकर मेरे पास आया। उसके बाद उसने मुझसे कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या ये एक हॉन्टेड प्लेस है? उसके बाद मैंने अपने साथ हुई सारी घटना का जिक्र उस आदमी के सामने कर दिया। मेरे मुंह से इतनी सब सुनने के बाद उसने मुझे जल्दी से अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा और फिर उसने मुझसे कहा, पीछे से कोई आवाज़ दे तो सुनना मत और चुपचाप बस आगे की तरफ ही देखना। उसके बाद उसने बाइक को स्टार्ट किया और तेज रफ्तार के साथ उसे आगे की तरफ ले जाने लगा। दोस्तों, उस दिन तो मेरी जान बच गई, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी रात में रिस्क नहीं लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त अमन जल्द ही मिलता हूँ एक और सच्ची खौफनाक घटना के साथ।